रास्ते की ओर लेके चले जाएंगे। और जहां तक आज जितने भी हमारे चयनित बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी के हमारे भाई बहन लोग हैं, आपको शुभकामनाएं कि आपके भविष्य के लिए। और बाकी जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनसे हमारा आग्रह होगा कि एक अवसर है, आपके पास उम्र के आप उस पड़ाव में है जहां बहुत कुछ कर सकते हैं। इतिहास के पन्ने में आपने नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुना होगा। नेपोलियन बोनापार्ट चूंकि बचपन से उनकी मनसा थी कि बड़ा होकर एक राजा बनेंगे, एक सेनापति बनेंगे, तो एक दिन उनकी माँ उन्हें लेकर एक ज्योतिष के पास गई। ज्योतिष हम लोग जानते हैं, हम लोग गन्ना बोलते हैं, हाथ को देखकर वो गिनते हैं कि तुम्हारा लकीर ऐसा है, तुम्हारा ये होगा ये होगा। तो ज्योतिष के पास गए, तो ज्योतिष ने जब नेपोलियन बोनापार्ट के हाथ को देखा तो देखने के बाद कहा कि देखिए आपका बेटा का जो भविष्य बहुत दुखदायी और कष्टमयी होगा। तो उनकी माता ने पूछा कि भाई आप ऐसा कैसे दावा कर सकते हैं? तो कहा नहीं, इनके हाथों की लकीरें कैसे गई हैं, ऊपर गई हैं, तिरछी गई हैं, तो हाथों की लकीरें कह रही है इसका भविष्य ऐसा होगा तो होगा। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने उनसे एक सवाल किया, अगर मेरे हाथ में लकीर नहीं होती तो क्या होता? बोले बाबू ये तो विधि का विधान है, लकीर है मतलब है, और तुम्हारा भविष्य ऐसा होगा मतलब होगा। तो विश्वास कीजिए नेपोलियन बोनापार्ट ने मिनटों का समय जाया नहीं किया, अपने कमर में एक छोटा सा वो कमर बंद में अगर छुरा रखते थे उसको निकाला, अपने हाथ के ऊपर रखा, और एक ऊपर से और एक दूसरा नीचे से, और उस ज्योतिष को दिखाया। बोला महाराज आप बताइए हमारा भविष्य कैसा हो सकता है? हाथ में लहू की धारा बह रही थी। ज्योतिष ने सर पे हाथ रखते हुए कहा कि जिस युवा में ये जिद हो वो विधि के विधान को टाल सकता है। तो आप उम्र के उस पड़ाव में हो, मेरे आप किस्मत के भरोसे नहीं, तकदीर के भरोसे नहीं, आप मेहनत के भरोसे बैठने वाले युवा हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आज इसलिए भी आज आपको मेहनत करने की आवश्यकता है क्योंकि आप सभी मिडिल क्लास फैमिली एक बहुत भारी बोझ एक उम्मीदों के साथ यहाँ तक आए हो। आपके माता पिता ने पहले से कोई इतनी प्रॉपर्टी आपके लिए एक्वायर करके नहीं रखी है कि अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो आपका जीवन एक सफलता पूर्वक एक सफल रास्ते में व्यतीत होगा। क्योंकि आप रहे, हम रहे, जिला परिषद महोदय रहे, एलआरडीसी महोदय रहे, या तमाम आपके जो संचालक के, कहीं ना कहीं हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। हमारे कंधों पर हमारे परिवार की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, हम अक्सर कहते हैं यदि आज आप अपने आप को सफल और सफलता के पद पर अगर प्रशस्त नहीं करते हैं तो याद रखिएगा आपकी जो पीढ़ी है वो कम से कम एक पीढ़ी पीछे चली जाएगी, 25 साल पीछे चली जाएगी। इसीलिए 25 साल पीछे चली जाएगी। मान के चलिए अगर आप मुकाम को हासिल नहीं करते हो, आप अगर इस दुनिया में कहीं गुम हो जाते हो, खो जाते हो, तो आप अगला उम्मीद किससे करेंगे? अपने नेक्स्ट जनरेशन से। आपका नेक्स्ट जनरेशन कौन होगा? आपके बच्चे। तो आपके बच्चे कब होंगे? जब आप विवाह करेंगे। कितना अंतर है? 20-25 सालों का अंतर है। यानी अगर आप कुछ नहीं करते हैं, आप अगर पीछे जाते हैं, अगर आप माइनस होते हैं, तो आपका परिवार कम से कम एक पीढ़ी माइनस हो जाता है। इस बात का आपको ख्याल रखना है। इसलिए आज आपको इसलिए भी मेहनत करनी है कि वो जिस कार्य को करने के लिए आप आए हो केवल आपका नहीं है, उस कार्य के साथ आपके परिवार की उम्मीदें जुड़ी हैं, आपका फ्यूचर जो आने वाला है उसकी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। इसलिए आज आपको संघर्ष करने की आवश्यकता है। और देखिए एक बात तो हम स्पष्ट कहेंगे, मेहनत से हर चीज मिलता है, सपने पूरे होते हैं। सपनों को देखना चाहिए, उनके लिए मेहनत करना चाहिए। जी हाँ, आज जितने भी भाई बहन आज बीएसएफ सीआईएसएफ में चयन हुए हैं, उन्होंने सपने को देखा था, उसके लिए मेहनत किया, आज वे चयन हुए। मैं भी अपनी बात करता हूँ, आज एक एमएलए यानी एमएलए ही मुख्यमंत्री बनते हैं, यानी मैंने उस मुकाम को हासिल किया, जबकि 2 साल पहले ना मेरी कोई विशेष पहचान थी। आपके डुमरी की बात करें, 2-4 साथी हमारे थे। तो कहीं ना कहीं सपने पूरे होते बच्चों, उनके लिए आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। और उस मेहनत के रास्ते में आपके बहुत सारे गाइड आएंगे, बहुत सारे आपके पथ प्रदर्शक आएंगे, लेकिन उस रास्ते में चलना आपको है। चलना इसलिए आपको है कि मान के चलिए